हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए, है ना, एक शब्द से रिलेटेड प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो यह दूसरे क्रम का वीडियो है। इसके पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है और आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यह आप एक प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं। इससे आपको एक, है ना, प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जो साथ में पढ़ा हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। जो साथ में पढ़ा हो, है ना, ऑप्शन दिए हुए हैं, साथी, मित्र, सहभागी या सहपाठी, है ना। जो साथ में पढ़ा हो, आप सब जानते ही होंगे इसको, है ना। इसका सही उत्तर है सहपाठी। ऑप्शन द जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप तुरंत, है ना, कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, जब तक मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, अगर आप तुरंत पढ़ लेते हैं और आंसर आपको पता रहता है तो आप कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो के लिए सार्थक शब्द है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो के लिए, है ना, सार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं, मृत्युंजय, देवता, तपस्वी या साधक, है ना। इसमें से कौन सा शब्द जो है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त है ना। तो इसका सही उत्तर है मृत्युंजय, है ना। ऑप्शन अ जो है यहाँ पर सही उत्तर है। मृत्युंजय का सही अर्थ होता है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। ठीक है, जैसे भगवान शंकर, है ना, भगवान शंकर को बोला जाता है मृत्युंजय। ठीक है, भगवान शिव या शंभु या शंकर भगवान को बोला जाता है मृत्युंजय, क्योंकि वो अमर हैं। ठीक है, मृत्यु को उन्होंने जीत लिया है, तो इसलिए बोला जाता है मृत्युंजय, है ना, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा, है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या फिर वायव्य, है ना। इनमें से कौन सा जो है शब्द सही है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम बनाएं तो यहाँ होता है उत्तर दिशा, यह होता है दक्षिण दिशा, यह होता है पूर्व दिशा और यहाँ होता है पश्चिम दिशा। तो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य या वायव्य। तो इसका सही उत्तर है, उसको बोला जाता है नैऋत्य। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम, ये पश्चिम है और इधर दक्षिण, तो इसके बीच की दिशा को बोला जाता है नैऋत्य। ठीक है, ऑप्शन स जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। ठीक है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, इसके लिए एक सही शब्द होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट या आलोचक, है ना। इनमें से कौन सा शब्द सही होगा। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन से ही देख पा रहे हैं, ऑप्शन अ जो है यहाँ पर सही उत्तर है, छिद्रान्वेषी। देखिए, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो छिद्र प्लस अन्वेषी, अन्वेषी। ठीक है, तो आप इसको देखकर ही बता पा रहे होंगे, छिद्र मतलब छेद या गलती या त्रुटि, है ना। अन्वेषी मतलब अन्वेषण करने वाला, खोजने वाला। तो सीधी सी बात है, छिद्र या त्रुटि या गलती खोजने वाला हर समय दूसरों की छिद्र या त्रुटि या गलती खोजने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषी, है ना। छिद्र या गलती या त्रुटि खोजने वाला। ठीक है, तो छिद्रान्वेषी मतलब हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। ऑप्शन अ जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, दुर्भिसंधि, छद्म संधि, कूट संधि या दुष्ट संधि। ठीक है, इनमें से क्या कहा जाता है जो संधि बुरे भाव से की गई हो। मित्रता या संधि जो बुरे भाव से की गई हो, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। तो इसका सही उत्तर है दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि, है ना। दुर्भिसंधि, दु फिर अभिसंधि,
है ना, दु अभिसंधि या दुष्ट भाव से की गई संधि, दुर्भिसंधि, है ना। यहाँ पर ऑप्शन अ जो है सही उत्तर है, दुर्भिसंधि। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। घूमने फिरने वाला साधु इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, योगी या तपस्वी या श्रमण या परिव्राजक, है ना, परिव्राजक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द सही होगा घूमने फिरने वाला साधु के लिए? ठीक है, घूमने फिरने वाला साधु, इसके लिए सही शब्द कौन सा होगा? योगी, तपस्वी, श्रमण या परिव्राजक? तो इसका सही उत्तर है परिव्राजक, है ना। ऑप्शन द जो है सही उत्तर है, परिव्राजक बोला जाता है घूमने फिरने वाले साधु को, परिव्राजक। ठीक है, ऑप्शन द यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, आंसर आपको पता रहता है तो आप कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसके लिए सार्थक शब्द है। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए सही शब्द कौन सा है इनमें से? ठीक है, गद्य काव्य या चंपू या गद्य गीत या मिश्रित काव्य। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है शब्द उचित है ना? वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रहते हैं, या वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, गद्य काव्य, चंपू या गद्य गीत या मिश्रित काव्य। तो इसका सही उत्तर है चंपू काव्य। चंपू काव्य बोला जाता है या चंपू बोला जाता है उसको जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों। ठीक है, उस साहित्य को बोला जाता है चंपू, है ना। ऑप्शन ब जो है यहाँ पर सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मानसिक भाव छिपाना, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? असूया या अमर्ष या अवंतिता या अक्षधूर्त, है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं, असूया या अमर्ष या अवनहित्था, अवनहित्था, है ना। तो इसका सही उत्तर है अवनहित्था, है ना। अवनहित्था इज द राइट आंसर। किसके लिए? मानसिक भाव छिपाना, है ना, इस वाक्यांश के लिए जो है सही उत्तर है ऑप्शन स, अवनहित्था, है ना। अवनहित्था जो है सही उत्तर है, मानसिक भाव छिपाना, है ना, इस वाक्यांश के लिए सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, कम ज्ञान हो या आधा ज्ञान हो या थोड़ा, है ना, थोड़ा यानी कम ज्ञान हो, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, अनभिज्ञ या अज्ञ या अभिज्ञ या अल्पज्ञ, है ना। इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाएगा जिसको थोड़ा ज्ञान हो, है ना, इस वाक्यांश के लिए? ठीक है, तो सीधी सी बात है ना। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का अर्थ होगा जिसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता वाक्यांश के लिए, है ना। कौन सा शब्द होगा? अनभिज्ञ, या जिसको जानकार नहीं है, जानकारी नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है उसके लिए। ठीक है, अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। ठीक है, और जिसको जानकारी नहीं है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जो भिज्ञ नहीं है ना, मतलब जिसको कुछ जानकारी नहीं है। और अभिज्ञ भी वही है ना। अभिज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता। ठीक है, और अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है या थोड़ा ज्ञान है जिसके पास, थोड़ा, है ना, इसलिए बोला गया है अल्प। अल्प इज इक्वल टू थोड़ा, तो अल्प जानता हो या थोड़ा जानता हो तो अल्पज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, है ना, इसके लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा होगा? किसी टूटी हुई इमारत का या बस्ती का बचा हुआ भाग। ऑप्शन दिए हुए हैं, भग्न या खंडित या खंडिताकार या भग्नावशेष, है ना। तो इसमें से सही उत्तर होगा भग्नावशेष। ठीक है, भग्नावशेष सही उत्तर है। खंडित या टूटी फूटी इमारत, है ना,
उसके बचे हुए अंश के लिए। टूटे हुए बस्ती या टूटी फूटी इमारत या टूटी हुई कोई मूर्ति है या है ना मोमेंटो है, उसका जो है कुछ भाग बचा हुआ हो, टूटा फूटा भाग, तो उसको बोलेंगे भग्नावशेष। ठीक है, भग्नावशेष इसका सही उत्तर है। ऑप्शन द इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, कोई भी सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।